जय हिंद, जय जोहार। झारखंड न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप। 2 अगस्त है, दिन रविवार। चलिए जानते हैं झारखंड और देश की बड़ी खबरों को। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन बिल अब बना कानून। 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। नया कानून पेपर लीक, नकल और संगठित धांधली पर रोक लगाने के लिए लाया गया नया कानून है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन के बाद देश में कानून लागू हो चुका है, जिसमें 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। 1 अगस्त से शुरू होने वाले ई-केवाईसी में सभी उपभोक्ताओं को भाग लेना होगा। 16 अगस्त तक अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपकी गैस की सब्सिडी बंद होगी। जेटेट 2026 कैंडिडेट वैलिडेशन शुरू। 20 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस 1 अगस्त 2026 से शुरू होकर 8 अगस्त 2026 तक चलेगी। इसके बाद 20 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक जेटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसी अवधि पर अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारत का हैट्रिक गोल्ड। प्रिया के बाद अरुंधति ने भी जीता सोना, लवलीना को मिला चांदी। झारखंड जेलों में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द। जेएसएससी ने खारिज की आपत्तियां। मॉडल उत्तरों पर सभी आपत्तियां गलत पाई गई है। झारखंड की जेलों में 51 पदों पर होगी नियुक्ति। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। रांची में अलीम अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रांची के नगड़ी थाना में अलीम अंसारी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी पर व धमकी देने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिबू सोरेन की याद में सजेगा विश्व आदिवासी दिवस। ट्राइबल फैशन शो से लेकर बिरसा चौक तक निकलेगी भव्य यात्रा। राजधानी रांची में 9 और 10 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर आम लोगों और कलाकारों के लिए 100 निःशुल्क स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें आदिवासी संस्कृति, कला और व्यंजनों का प्रदर्शन होगा। सहारा इंडिया पीड़ितों का 9 अगस्त से सत्याग्रह। सहारा इंडिया में निवेश कर आर्थिक नुकसान उठाने वाले निवेशकों और अभिकर्ताओं ने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 9 अगस्त से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। निवेशकों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर यह सत्याग्रह जारी रहेगी। रांची में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 209 रुपये की बड़ी कटौती। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक संगठनों को राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है। जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं को आरोपों को लेकर छात्र आंदोलन जारी। आंदोलन के दौरान छात्रों ने प्रदर्शन स्थल पर तिरपाल लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद छात्रों ने साफ कहा कि वे तेज धूप और बारिश की परवाह किए बिना आंदोलन जारी रखेंगे। बारिश में भी नहीं डिगे हैं छात्रों के पैर, लौटने से इनकार किया। पोस्टर और प्रतीकों से जताया विरोध। यातायात नियमों पर रांची ट्रैफिक पुलिस सख्त। जुलाई में कटा 1 लाख। यातायात नियमों पर रांची ट्रैफिक पुलिस सख्त। जुलाई में कटा 1 करोड़ 20 लाख का चालान। रांची ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई 2026 में मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 1 करोड़ 20 लाख से अधिक चालान काटे गए और 7 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि वसूली गई। सबसे अधिक चालान बिना हेलमेट और नो पार्किंग के मामलों में हुए। पहली सोमवारी पर पहाड़ी मंदिर में लगेगा अर्घा सिस्टम। रात 9 बजे तक होगा श्रृंगार दर्शन। सावन की पहली सोमवारी पर रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। भक्तों के सुगम जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर पर अर्घा लगाया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और ट्रायल भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। धनबाद में 1.5 करोड़ की अवैध लॉटरी टिकट मामले में एक गिरफ्तार, 5 पर केस। चिरकुंडा पुलिस के बीसीसीएल आवास में चल रही अवैध लॉटरी टिकट की मैन्युफैक्चर का भांडाफोड़ कर 1.5 करोड़ के टिकट जब्त किए गए हैं। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसआईआर की समय सीमा 1 महीने और बढ़ाई जाए। बंधु तिर्की ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा कम से कम 1 महीने बढ़ाने की मांग की। उन्होंने राज्य की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को कारण बताया। देवघर श्रावणी मेला में एआई से हो रहा है क्राउड मैनेजमेंट। डीसी ने लिया जायजा, दिए गए निर्देश। देवघर राज्य के श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लेते हुए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने एआई आधारित क्राउड मैनेजमेंट और 24 घंटे स्वच्छता व्यवस्था पर जोर दिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर नागरिक सुविधाओं को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। साइबर ठगों के निशाने पर लोहरदगा डीसी। फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर भेज रहे भ्रामक संदेश। साइबर अपराधियों ने लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना को निशाना बनाया है। उनके नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाई गई है, जिससे भ्रामक संदेश भेजे जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। रांची में श्रावणी मेला की वजह से बदलेगा ट्रैफिक प्लान।
पहाड़ी मंदिर जाने वाले कई मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री। श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सीधा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। रांची में जेवर चोरी का मुख्य आरोपी थाना से फरार। बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर भागा। रांची में जेवर और मोबाइल चोरी के मामले का मुख्य आरोपी खेलगांव थाना से फरार हो गया। आरोपी ने थाने की बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर पुलिस को चकमा दिया। इस घटना के बाद उसकी पत्नी को जेल भेज दिया गया है। तो ये थे झारखंड और देश की बड़ी खबरें। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में इन खबरों के बारे में अपनी विशेष टिप्पणी दें।